देखिए फ्यूचर इज़ अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट और उनकी शुरुआत ही हेजिंग के लिए हुई। मतलब आपके पास ऑलरेडी एक एसेट हो, अंडरलाइन एसेट, यानी आपने कोई स्टॉक्स खरीद रखा है, उसके अगेंस्ट में पोजीशन बनाने के लिए फ्यूचर और ऑप्शंस को यूज़ किया जाना चाहिए। बट होता क्या है कि जनरली लोग उसे स्पेकुलेटिव बना देते हैं, जो क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको जो पैसे देने हैं वो कम देने हैं, यानी कि लिवरेज बेस आपको ट्रेडिंग करने को मिल जाता है। अगर 1000 रुपीज़ की चीज़ है तो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ उसमें जमा करने हैं, 800 जो है आपको लिवरेज मिल जाती है, जिसकी वजह से लोग ओवर ट्रेडिंग उसमें करते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ओवर ट्रेडिंग का है कि 1000 रुपीज़ में आप 10,000 का सामान अगर परचेज कर लेंगे और उस कैपेसिटी में आप रिस्क नहीं देख पाएंगे, आप रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी आपकी कम है और वहाँ रिस्क ज़्यादा है उस एसेट में, तो आपको लॉस होता है। तो 98% जो आपको डेटा दिख रहा है, जो सेबी ने बोला है, वो बिल्कुल सही है। और इसी वजह से, क्योंकि वो सारे 98% जितने भी लोग हैं वो स्पेकुलेटिव नज़र से फ्यूचर को इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्टली हेजिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, आर्बिट्रेज के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जो आर्बिट्रेजर हैं, जो हेजर हैं, वो फ्यूचर से कमाते हैं। बाहर अगर हम देखें फॉरेन कंट्रीज में, तो वहाँ डायरेक्ट स्टॉक्स फ्यूचर को नहीं उठाने दिया जाता, हेजिंग के प्रोस्पेक्ट से उठाने दिया जाता। सेबी भी इस पे रिफॉर्म कर रहा है, काम कर रहा है। आने वाले टाइम पे आप फ्यूचर प्रोडक्ट्स को या तो जिसके पास अच्छी वेल्थ है वही यूज़ कर पाएगा, या फिर जिसको हेज के लिए यूज़ करना है वो यूज़ कर पाएगा। धीरे धीरे रिफॉर्म्स हो रहे हैं और चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में। तो जो ये रिस्क सेबी ने निकाला है, ये सिर्फ डेटा नहीं है, इस डेटा पे वर्क भी कर रहे हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को आपकी क्या वो एक टिप है अगर वो फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहता है या कर रहा है? सिंपल सी टिप है कि मान लीजिए 10 लाख रुपए की एसेट है, एक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी जो है, अगर 75 का लॉट आता है, इस वक्त 25,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो मोटा मोटा 17-18 लाख रुपए का सामान है। अगर आपके पास 18 लाख रुपए हैं, लेट सपोज इन्वेस्टमेंट के लिए, बैंक में भी है, तो ही आप फ्यूचर में 2 लाख रुपए लेकर जाइए और फ्यूचर ट्रेडिंग करिए, क्योंकि बैकअप में आपको 18 लाख रुपए हैं, कल को कोई भी रिस्क होगा तो बैकअप पैसा आपके पास खड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 3 लाख रुपए ही हैं कि भैया मैं तो मार्केट में ट्रेडिंग करने आया हूँ, निफ्टी में ट्रेड करूँगा, और 3 लाख रुपए लेकर आ गए और फ्यूचर ट्रेड आप कर रहे हैं, जिसमें 2.5 लाख रुपए में फ्यूचर लॉट उठ जाएगा, लेकिन वो एसेट तो 18 लाख की है, उसका रिस्क इन्वॉल्वमेंट तो 18 लाख का है, और वो कैसा आपके पास नहीं है, तो 100% आप लूज़ करेंगे। ऐसा मौका जरूर आएगा कि वो एक बार फॉल करेगा और आप उसमें स्टॉप लॉस नहीं होगा और आपको नुकसान होगा, तो उस कैपेसिटी पे आप काम नहीं कर पाओगे। तो भले ही आपको लिवरेज मिल रही है, 2-3 लाख में आप एसेट उठा ले रहे हैं, लेकिन बैकअप फंडिंग आपके पास होनी चाहिए।